वन वर्ल्ड, वन अँड ओनली इंडिया, आणि त्यात माझा महाराष्ट्र. तो 550 साल पहले का ये किला है. और ये जो है इको प्रो, इनके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है. बट इन्होंने इस किले को इतने सही से संभाला है और संभाल रहे हैं. हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ कैंपेन होता है यहाँ पे इस किले के बारे में जानकारी देना, इस किले की असली इतिहास को लोगों तक पहुँचाना. अभी आप बता रहे थे कि यहाँ के लोकलाइट्स को भी इसके बारे में पता नहीं था. जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं. तो फिर आपने उनका मन परिवर्तन कैसे किया कि ये सब करना है और ये इतनी बड़ी वास्तु है आपके शहर में? तो जब हमने ये किला स्वच्छता अभियान चालू किया तो लोगों तक धीरे धीरे व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए हम जो लाइव या फोटोग्राफ्स अपडेट करते थे तो लोगों को पता चला है धीरे धीरे, तो लोग भी आने लगे. अब तो 3.5 वर्ष से प्लस हो गया हमारा स्वच्छता अभियान. रोज़ 6 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे के बाद हर कोई लड़का अपने जॉब पे चले जाता है. तो रोज़ हमारा श्रमदान होता है यहाँ पे. तो अब 3 साल होने के बाद हम हर संडे को अब यहाँ पे हेरिटेज वॉक भी लेते हैं. तो चंद्रपुर से बाहर के भी लोग अब इस किले को देखने के लिए आते हैं. सुपर्ब. मतलब स्वच्छता अभियान मैंने आज तक मतलब मैं मुंबई में हूँ तो मैंने स्वच्छता अभियान देखा है. सेल्फी तक रहता है या कैंपेन ड्राइव चल रहा था तो मेरा ऑफिस में साफ़ कर रहा हूँ या फ़ोटो निकाल के भेज रहा हूँ. तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर महीने के लिए था या कुछ दिनों के लिए था. मैं सच में अप्रिशिएट करूँगा कि स्वच्छता अभियान ये लोग हर दिन, हर हफ्ते ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. हर हफ्ते इसलिए बोल रहा हूँ कि हर हफ्ते ये लोग ड्राइव भी करते हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं चंद्रपुर देखने के लिए उनको ये एनकरेज भी करे कि आइए और ये देखिए. और साधारण 3 साल पहले जो ऐसी परिस्थिति थी कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उनको पता भी नहीं होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. यहाँ किला है ये ही नहीं पता है. चंद्रपुर है तो ताड़ोबा के लिए फेमस है. एग्जैक्टली. लेकिन हेरिटेज यहाँ पे है, लोगों को पता नहीं है. अब इस माध्यम से लोगों को पता है कि यहाँ पे हेरिटेज है. तो चंद्रपुर से बाहर से भी लोग अब ये हेरिटेज देखने को आते हैं. सॉरी, मैं मुंबई से भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं. मैं माफ़ी चाहूँगा ये बोलने के लिए क्योंकि मुझे भी पता नहीं था. बिल्कुल. यहाँ आने तक मुझे पता नहीं था कि चंद्रपुर में कोई किला है. इसमें ये काबिल तारीफ़ है इनका काम. मैं बताता हूँ कि इको प्रो ऑर्गेनाइजेशन क्या है. थोड़ी देर में हम उनके बारे में भी जानेंगे. इस किले पे 39 बुरुज है. 39. और अभी हम लोग खड़े, ये 6 नंबर का बुरुज है. और ऐसे पूरे शहर के बाजू से ये पूरी वॉल है. और हर संडे इनका हेरिटेज वॉक होता है इस वॉल पे. और
मैंने कहा ना कि ऐसा एक दिन नहीं जाता कि इन लोग साफ़ सफाई नहीं करते। मतलब ये अभियान इनका तकरीबन कितने दिवस चले, 1000 दिन से, मतलब ये अभी कुछ रहेगा 1000वां दिन, और तब से इनका काम चालू ही है। यहाँ पे रैम्प बना हुआ है लोखंड का, लेकिन यहाँ पे टूटा हुआ भी है। ये कैसे टूटा ये? इसका रीज़न है कि ये किले को लग के, वॉल को लग के नदी है जिसका नाम है झरपट। तो बारिश के टाइम पे जब बाढ़ आती है तो बारिश का पानी जो है यहाँ पे अंदर घुस जाता है। तो वो घुस जाने के बाद 2-3 दिन जब पानी यहाँ पे रहता है तो धीरे धीरे जो ये किले की जो वॉल है डैमेज हो गई, धीरे धीरे टूटता गया। जब यहाँ के जो कलेक्टर साहब थे आशुतोष सलील सर, वो जब हेरिटेज वॉक के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तक तो किले अच्छा है, लेकिन यहाँ से ही टूट गया है, तो लोगों को नीचे से जाना पड़ता था। तो जब उन्होंने, जो सलील साहब जब आए थे तो उनको लगा कि जब तक ये किले की वॉल बनती नहीं है तब तक यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाए। ये सलील साहब के मार्गदर्शन से ये ब्रिज बना है, तो यहाँ से लोग ऊपर से अभी जा सकते हैं। जब से ये वॉल कंप्लीट हो जाएंगी तो ये ब्रिज निकल जाएगा। ये ब्रिज हमेशा के लिए नहीं है। ये किले, ये समाधि की भी हिस्ट्री है। ये रानी ने राजा के प्रेम के खातिर बनाए, जैसे ताजमहल राजा ने रानी के लिए बनाया है, जैसे ये जो समाधि है राजा बिरसा की, ये रानी ने राजा के प्रेम की खातिर बनाई गई है। ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। ये राजा बिरसा की समाधि है और बिरसा के समाधि के सामने ये राजा रानी हीराई की समाधि। आज हम लोग बहुत लकी है कि हमारे साथ राम है। राम यहाँ पे रिपोर्टर का काम करते हैं। राम, आप बता रहे थे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो क्या बता रहे थे आप? इको प्रो नाम की जो संस्था है जो यहाँ के पर्यावरण के बारे में और किले के संवर्धन के बारे में काम करती है। तो पिछले 1000 दिन से, यानी कि लगभग 3 साल से ये वॉलंटियर ही आके काम कर रहे हैं कि किले का संवर्धन कैसे करना, साफ़ सफाई करना, 11 किलोमीटर की वॉल साफ़ करना, उसकी देखभाल करना। ये सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक ये करते आ रहे हैं। और इनमें एक ऑटो ड्राइवर से लेके खासियत ये है कि एक ज्वेलर्स की दुकान वाला, वो सभी आके यहाँ पे किले के ऊपर जो है लैट्रिन साफ़ करना, उसके झाड़ी झुड़प साफ़ करके एक खूबसूरत जो वास्तु लोगों के सामने ले जाने का काम ये इको प्रो के द्वारा किया गया है। बार बार ये नाम में के कानों में आ रहा था, इको प्रो इको प्रो इको प्रो। दरअसल ये इको प्रो है क्या? आपको भी वही क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके मन में वही सवाल आता रहेगा कि ये इको प्रो है क्या। तो चलिए बात करते हैं इको प्रो के बारे में और जानते हैं इनका काम। और जो मेरा उद्देश्य था, मैं किसी स्माइल डोनर के तलाश में यहाँ पे आया था। ये स्माइल डोनर नहीं, ये स्माइल क्रिएटर है, क्योंकि इन्होंने इतिहास संभालने का जिम्मा लिया हुआ है। नमस्कार, मैं बंडू धोत्रे, अध्यक्ष इको प्रो संस्था चंद्रपुर तथा नेशनल यूथ अवार्डी भारत सरकार द्वारा। और इस संस्था का निर्माण लगभग 2005 में शुरुआत हुई थी और तब हम कार्य की शुरुआत ही करे थे। लेकिन 2006 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया इको प्रो नाम से, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। और इस संस्था के माध्यम से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, पर्यावरण से जुड़े अनगिनत विषयों के ऊपर हम काम करते हैं। उससे भी ज़्यादा शहर में जो कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं, हमें लगता है कि वहाँ युवाओं ने इंटरफेयर करना चाहिए, उस समस्या को ज़्यादा बड़े प्रमाण में लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हर व्यक्ति हर इश्यूज के ऊपर अभ्यास नहीं कर सकता, उसकी जानकारी नहीं होती है, तो उन लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना और वो क्या चीज़ है जिससे क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं और किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, इस तरीके का अवेयरनेस हम लोगों में लाते हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं कि इश्यूज के खिलाफ हम एकजुट होना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए और हमें जो बेहतर चीज चाहिए प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा और अपनों द्वारा, तो उस चीज के लिए हम काम करते हैं। चंद्रपुर जिले में काम करने वाली जो इको प्रो संस्था है, ये इको प्रो संस्था पर्यावरण, वन्य जीव, डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्लड से रिलेटेड काम और पुरातत्वीय जो हमारे पास मॉन्यूमेंट है उसके संवर्धन को लेकर युवाओं को साथ में काम करती है। लगभग 2005 से लेकर आज तक बहुत सारे काम संस्था के माध्यम से हो चुके हैं। तो हमारा शहर जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर है, तो सबसे पहली हमारी जवाबदारी है कि ये शहर प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। इसलिए हमारे संस्था का ब्रीथ भी वैसा है, इको प्रोची हाक वो चंद्रपुर करांची साफ, प्रदूषण मुक्त चंद्रपुर, एक लोक चळवळ, एक लोक शक्ति। हालांकि ये सभी यूथ जो है वो एक इस तरीके से जुड़े हैं। मेरा खुद का जो काम रहा है, मैं आर्मी में जाना चाहता था, आर्मी में नहीं जा सका। 7वीं कक्षा से लेकर लगभग ग्रेजुएशन तक मेरी एक कोशिश चली थी। किसी कारणवश न जाने की वजह से मैं डिप्रेशन में गया था। फिर डिप्रेशन मेरा जब टूटा तो मुझे लगा कि हम सीमा पे जाके नहीं काम कर सके तो क्या, हम सीमा के अंदर रहकर
हमारे देश के अंतर्गत जो कुछ भी समस्या है, इश्यूज है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जिस भी एरिया में जो युवक है वो सारे युवा अपने इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो देश की कुछ हद तक समस्याएं हम कम कर सकते हैं। स्नेक रेस्क्यू का काम है, जो आम तौर पे गरीब लोगों के घर में सांप निकलते हैं, ऐसी स्थिति में उस सांप को पकड़ने के लिए लोगों को पैसे देना पड़ता है, फिर पैसे देकर कोई सांप बचाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने फ्री सेवाएं कैसे दे सकते, इसलिए एक टीम तैयार की, उनके माध्यम से सर्फ रेस्क्यू किया जाता था। उसी के साथ फिर वन विभाग से संबंध जुड़ा, फिर वन विभाग के माध्यम से हमने बाघ, तेंदुआ, भालू, ऐसे अनगिनत वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करने का भी मौका मिला। वन विभाग के साथ काम करते करते हमें ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस है, और कोल माइन जब भी यहाँ प्रपोज होती है तो उस समय पे यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ऐसी एक कोल माइंस, अदानी ग्रुप का जो कोल माइंस 2008-9 में एक थ्रेट आया था, जो ताड़ोबा के जंगल को नष्ट करने वाला था, ताड़ोबा से निकलने वाले जो बाघों के कॉरिडोर है उनको नष्ट करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमें आंदोलन की भूमिका लेनी पड़ी, तब अनशन तक करना पड़ा, और इस अनशन में काफी संस्था संगठनों ने हिस्सा लिया, एक जन आंदोलन बना। तब केंद्र सरकार को ये प्रपोजल है पीछे लेना पड़ा। तो इस स्थिति से जो शुरुआत हुई और जो कुछ भी हमें यश मिला, तो इससे हम काफी मोटिवेट हुए और हमारा कार्य आगे बढ़ता गया। साथ ही साथ जब हमारा शहर काफी हेरिटेज है, ये गोंड का शासकों ने लगभग 550 साल पहले चंद्रपुर शहर का निर्माण किया था, तो यह बहुत सारा हेरिटेज था, बहुत सारा हेरिटेज आज खंडर स्वरूप प्राप्त कर चुका था, तो इसकी स्वच्छता भी जरूरी थी। सबको पता होगा 2014 में देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था। ये अभियान सेल्फी तक सीमित रहेगा क्या, ऐसी भी शंकाएं आने लगी थी। फिर हमने बोला कि स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ रास्ते या ऑफिसेस क्लीन हो सकते हैं क्या, इसमें हमारे हेरिटेज क्लीन क्यों नहीं हो सकते। तो हम युवाओं ने वो हेरिटेज क्लीनिंग के लिए पहल की। लगभग 1000 दिन तक कंटिन्यूअस रोज सुबह श्रमदान से ये किला पूरा झाड़ियों से मुक्त हुआ, स्वच्छ हुआ, और इसके ऊपर से हेरिटेज हुआ, किला पर्यटन भी शुरू हो चुका है। 7-8 बार हमें अनशन सरीके अहिंसा के मार्ग से आंदोलन भी किए। ये आंदोलन थे प्रदूषण दूर करने के लिए, जंगल बचाने के लिए, लोगों की समस्या दूर करने के लिए। तो इससे लोग काफी जुड़ते गए, और ये अभी चंद्रपुर का इकोप्रो का जो आंदोलन होता है वो इकोप्रो का ना होकर एक जन आंदोलन होता है। काफी संख्या में ये लोग इससे जुड़ते हैं, और इस तरीके का कारवा अभी आगे बढ़ रहा है। तो ये शहर का वही जो तालाब की बात कर रहा था मैं, ये गोंड राजाओं ने, यहाँ किसी भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसे कोई ट्राइबल राजा नहीं हुए जिन्होंने लगभग 550 साल यहाँ पे राज किया होगा। और उनका जो भी निशानियाँ ऐसे स्मारकों से, हेरिटेज से हमें पता चलता है। किसी ज़माने में इधर एक मामला का जंगल है, मामला के जंगल से एक नदी, छोटी नदी बहती हुई आती थी, उसको रुका कर यहाँ पे तालाब बांधा गया, और तालाब बांधने के बाद यहाँ से पूरे शहर को पानी पहुँचाया जाता था। तो ये तालाब आप देखोगे ये स्थिति में, सिर्फ ये आ जाओ आगे, और ये दिखा दो आप, तो ये आ गया हो रहा है। ये एक पत्थर है, आप ऐसा एक पत्थर उठाओगे ना तो 1 फीट का पानी चला जाएगा फिर ओके शहर के अंदर। तो ये व्यवस्था है किस तरीके से बना। आज ये सारी व्यवस्थाएं हम निर्माण ही नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें उस ज़माने में हुई थी। उस ज़माने से लेकर यानी अभी लगभग 40-50 साल पहले के जो लोग यहाँ पे थे, वो लोग बताते थे कि ये तालाब किस तरीके से शुद्ध था, किस तरीके से यहाँ के लोगों को पानी भी पिला दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण, आबादी बढ़ती गई, तो इस वजह से जो भी सीवेज वाटर था वही नाले के माध्यम से तालाब में आता गया। आज की स्थिति इतनी भयानक है कि ये पूरे तालाब के अंदर पूरा सीवेज जमा हो चुका है, और सीवेज जमा होने की वजह से ये पानी पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेट कर रहा है। और आसपास के जितने भी बोरवेल और कुएं हैं, लोग वो पानी को जब टेस्ट करें तो पीने लायक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति आने के बाद, और 2008-9 में यहाँ इकॉर्निया जलपर्णी काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ गई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने कैंपेनिंग करा, यहाँ श्रमदान करे, बहुत सारे संस्था संगठनाएं, प्रशासन इन्वॉल्व हुआ, और लोग अभियान के माध्यम से क्लीन हुआ था। लेकिन तब से हमारा और अभ्यास शुरू था, किस वजह से ये वनस्पति आई, उसके तह तक जब गए तो हमें पता चला कि इकॉर्निया इंडिकेटर है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर की। अभी इस तालाब में तलापिया करके एक फिश है, वो फिश भी इंडिकेटर है कि जो तालाब का पानी प्रदूषित होता है उसी पानी के अंदर ये मछलियाँ बढ़ती है और दूसरे को बढ़ने नहीं देती। और इसी के साथ फिर हमने कुछ मांगे कही कि इस तालाब के अंदर आने वाला जो सीवेज वाटर है, एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से इसको डाइवर्ट करना चाहिए। अगर इसी के अंदर छोड़ना चाहे तो उसको ट्रीट करना चाहिए, यहाँ एसटीपी लगाना चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही थी, डिसिल्टिंग नहीं हो रहा था। इसके लिए पिछले 3 सालों से भी काफ़ी प्रयास शुरू थे। इसलिए इस साल हमारा इसके लिए आंदोलन हुआ, एजिटेशन हुआ, अनशन हुआ। इसके चलते प्रशासन ने हामी भरी कि ये सारी चीज़ें हम करेंगे और इसके लिए प्रयास भी शुरू है। तो ये एक चंद्रपुर शहर के ऐतिहासिक कोणकालीन रामाड़ा तालाब की बात हम कर रहे हैं। हर शहरों में इस तरीके के आंदोलन की ज़रूरत है, उन तालाबों को भी बचाना जरूरी है। ऐसा कोई धोरण या पॉलिसी बननी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की कि शहरों के अंदर के तालाब प्रदूषण मुक्त रहे, उनके कंजर्वेशन के लिए सरकार प्रयास करे। तो आने वाले समय में हम भी आप ही की तरह यही संदेश लेके पूरे महाराष्ट्र के उन शहरों में जाएंगे जहाँ के तालाब बचाना जरूरी है। हम आपको मिलने आपके शहर में भी आने वाले हैं। इसी तरीके से हम सब मिलकर ये जो हमारे तालाब है हम बचाने के लिए कोशिश करें।